गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 के अंदर नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशनल। नीट आईआईटी जेई के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं और फ्री के नंबर हैं स्टूडेंट। ये इस चैप्टर से जो भी बनेगा डायमेंशन से, और इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, एरर के बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि एरर क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है बेसिक चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे हम उसको। और हम इसमें पहला जो हमारा टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस में, इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, वो आप रीड कर लोगे तब भी आ जाएगी। तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बता रहे हैं। इसके अंदर जो यूनिट एंड डायमेंशंस में पहला जो टॉपिक है क्वांटिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी? क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इस बोतल के अंदर इतना अगर वाटर है तो ये इस बोतल के अंदर इतना अगर वाटर है तो ये कितना है। आप ये कह सकते हो सर 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर। ये अगर 10 लीटर की बोतल है तो इसके अंदर वाटर कितना होगा? 8 लीटर। तो आप ये कह सकते हो। ठीक है, एक बॉडी का मास है तो वो कितना है, आप उसको क्या कर सकते हो? मेज़र कर सकते हो। हाउ मच, जिस चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं डैट इज़ नोन एज क्वांटिटी। उसको हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट? क्वांटिटी। तो हमारा पहला जो हम बात करते हैं क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी मीन्स हाउ मच, कितनी चीज़ें हम इसको मेज़र कर सकते हैं। हाउ मच, समझ रहे हो स्टूडेंट? क्वांटिटी का मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, अगर इस डब्बे के अंदर, अगर बोतल के अंदर पानी कुछ भी फिल किया तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं, इतने लीटर है, इतने लीटर है। तो अब ये सब क्या है? क्वांटिटी। जैसे आज का हमारा जो टेम्परेचर है, आज का हमारा जो टेम्परेचर है वो हाउ मच। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम बात करें मेजरेबल क्वांटिटी कौन सी है। आज का हमने बोल दिया आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ठंड है, तो हमारे मोबाइल में आजकल हर जगह पे हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। टुडेज टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। फ़ॉरेन में होता है, यहाँ तो नहीं होता। तो इन क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेज़र। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये कितना लेंथ का है, कितनी लेंथ है इसकी, इसको हम मेज़र करने के लिए बात बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम मेज़र कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है, अब आपको फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कार को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं स्टूडेंट? कार को मेज़र कर सकते हैं। कार को मेज़र कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कार को हम मेज़र नहीं कर सकते। कार के अंदर हम मेज़र कर सकते हैं क्या? उसकी कार की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, कार के अंदर कितनी सीटें हैं उसको मेज़र कर सकते हैं, पर कार को, सिंपल कार को तो हम मेज़र नहीं कर सकते ना स्टूडेंट। ट्रेन, सिमिलरली बस, रोड की हम क्या मेज़र कर सकते हैं स्टूडेंट? रोड की हम मेज़र कर सकते हैं लेंथ। रोड की मेज़र क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं। तो ये जब चीज़ें हमको आज पढ़नी है यूनिट एंड मेज़रमेंट एंड डायमेंशंस की, मेज़रमेंट जिन जिन का हम कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी 2 टाइप की होती है स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वांटिटी है हमारे पास, और क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स। क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स। वन इज physical quantity and another is non physical क्वांटिटी। क्वांटिटी को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया स्टूडेंट, फिजिकल और नॉन फिजिकल।
तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है स्टूडेंट। तो क्वांटिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है हमारी वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी आ रही है स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी की। तो हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, जो हम जिसको हम मेज़र कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने बोला मास, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, इन सब को आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। तो वो सब क्वांटिटी किसके अंदर आ जाएगी स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी के। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी की, ए quantity is that can be measured is called फिजिकल क्वांटिटी। और फॉर एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट इसका। अगर हम इसका एग्जांपल लें, एग्जांपल क्या हो जाएगी इसके, लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब इसके क्या होंगे स्टूडेंट, एग्जांपल। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, उन सबको हमने क्या बोल दिया, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। इसकी स्टूडेंट एक और डेफिनेशन आप दे सकते हो। तो स्टूडेंट एक और डेफिनेशन देंगे हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स सपोज लेंथ को आपको मेजर करना है, सपोज आपको किसी की लेंथ को मेजर करना है, सपोज मेरे को इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है, तो मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है एक टाइप का, इंची टेप। मैंने उसको यहाँ से यहाँ तक लिया, तो ये इसका क्या होगा, एक मेजरमेंट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, एक टाइप का मेजरमेंट हो गया, समझ रहे हो। ये तो ये इंस्ट्रूमेंट बन गया किसको मेजर करने के लिए, लेंथ को। इसी तरह से मास को, किसी बॉडी के मास को मेजर करना है कि कितने की इसकी यूनिट का दिए हुए 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम, तो इसको मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी को मेजर करना है, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को बताता है, तो हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। किसको मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए, आपकी बॉडी का ह्यूमन टेम्परेचर के लिए स्टूडेंट, जैसे टेम्परेचर को मेज़र करना है तो आपके बॉडी के, कभी बारी बॉडी का टेम्परेचर को नोट करने के लिए आप थर्मोमीटर का यूज़ करते हो। जैसे आपके घरों में एसी लगा होता है लाइक दिस, इस तरह से, तो इसका टेम्परेचर मेज़र करना है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 27 पे, तो ये रूम का टेम्परेचर कितना हो गया 27। तो ये इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर को, लेंथ को, मास को मेज़र करने के लिए। वो सब स्टूडेंट किस कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल क्वान्टिटी की कैटेगरी में आते हैं। किसकी क्वान्टिटी में आएंगे स्टूडेंट, फिजिकल क्वान्टिटी की। समझ गए बात को, मेरी बात को समझ में आया होगा। अब दूसरी क्वांटिटी कौन सी है स्टूडेंट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी है, नॉन फिजिकल। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट कौन सी हो जाएगी हमारे पास, फॉर एग्जांपल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन नॉट बी मेजरेबल। फॉर एग्जांपल बस, ट्रेन, मैंने कह दिया ये मकान की लेंथ बताइए, मीटर बताइए, बिल्डिंग की लेंथ, बिल्डिंग में आप कितने कमरे हैं ये बता सकते हो, पर उस इसकी लेंथ बता सकते हो, पर बिल्डिंग को, सिंपल बिल्डिंग को कह दूँ तो बिल्डिंग को आप मेज़र नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। रोड को बता दूँ, रोड की आप लेंथ को मेज़र कर सकते हो, रोड को मेज़र नहीं कर सकते हो। तो वही बात कह रहा हूँ, तो लेंथ मेज़र करें तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, और जो क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है, दैट क्वांटिटी इज नॉन ए स्टूडेंट नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो उसकी डेफिनेशन जो हम देंगे इस तरह से देंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें स्टूडेंट। नॉन फिजिकल क्या होगी, एक क्वांटिटी that cannot be measured
is called नॉन फिजिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें एग्जाम्पल क्या हो गया, रोड, रूम, जयपुर, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ये इन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हो, तो डेट क्वांटिटी नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। उस रोड, रूम, जयपुर, ए क्वांटिटी डेट कैन नॉट बी मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट आज आपको इतना समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर, जैसे वाटर की बोतल के अंदर आप ये बता सकते हो कि पानी कितना है, तो इसकी आप क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, और या फिर हम कह सकते हैं क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया, ऐसी इंची टेप लेकर। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी। और जो ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल नहीं है, ऐसी क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजरेबल, उस क्वांटिटी को हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक आगे स्टूडेंट, हमने फिजिकल क्वांटिटी को भी 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। वैसे मेनली हम 2 की बात करें, वैसे 3 में कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भी आगे 2 टाइप में डिवाइड होती है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री, ठीक है। फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फिजिकल क्वांटिटी को आगे हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी तो उसको हम बात करें स्टूडेंट, तो ये 3 क्वांटिटी में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज सेकेंड वन को हमने नाम दे दिया स्टूडेंट ड्राइव, थर्ड वन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो 3 टाइप की क्वांटिटी होगी स्टूडेंट, फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट हम। फंडामेंटल क्वांटिटी देखो, सपोज स्टूडेंट जी सब हमारे पास कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स है, मान लिया स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है। इसको मैंने अलग से बनाया तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हमने अलग से बनाया तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, पर मैंने इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बनेगी, एक ड्राइव क्वांटिटी। नहीं समझे, देखो ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंड नहीं करी, ये अलग एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये अलग एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, पर दोनों को मिला दिया तो ये क्या बनेगी, एक ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके बारे में हम रीड करेंगे अभी, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ड्राइव क्वांटिटी क्या होगी, जो किसी पे डिपेंड करेगी, आगे हम बताएंगे। तो इसको इन शॉर्ट की फॉर्म में लिखना चाहिए हम, तो ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, it is related to one another अगर ड्राइव क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट,
can be expressed as combination of base quantities are called derived quantity. Can be expressed as combination. मैंने जैसे आपको बताया स्टूडेंट कि ये सब क्या है फंडामेंटल, पर इन दोनों को मिला दिया तो ये ड्राइव, अलग अलग किया इनको, ये क्या है फंडामेंटल, इन दोनों को मिलाया तो ये क्या बनेगी ड्राइव. तो कैन बी एक्सप्रेस एज कम्बिनेशन. और सप्लीमेंट्री का दो टाइप की होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. ठीक है, सप्लीमेंट्री क्या होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. सप्लीमेंट्री स्टूडेंट दो टाइप की हो जाती है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुई स्टूडेंट, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं अलग अलग, उनसे अलग अलग स्मॉल पार्टिकल मिल गए, ये अलग एक, ये अलग, ये अलग, ये तो सब, ये सब क्या है एक फंडामेंटल क्वांटिटी, अलग अलग पार्टिकल है, अलग अलग, समझ रहे हो, ये अलग, ये अलग, ये तीनों एक टाइप से क्या है फंडामेंटल, पर इनको मिलाया तो ये क्या बनेंगे ड्राइव्ड. ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी में हम दूसरा जो पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये पहला पॉइंट था, फंडामेंटल के अंदर हम दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे वो लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशंस हम दे, तो डेफिनेशंस हम दे सकते हैं स्टूडेंट. इस ये समझ में आया पहले, तो इसको हम रफ करते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं वो ढंग से, फंडामेंटल क्वांटिटीज. fundamental quantities. A physical quantity which do not depend upon a physical quantity which do not depend upon other physical quantity is called फंडामेंटल क्वांटिटी. जो किसी भी और 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो स्टूडेंट आपको याद करनी पड़ेगी. ठीक है, और ड्राइव्ड क्या होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होगी स्टूडेंट, द physical quantity expressed in terms of more than one of fundamental quantity. स्टूडेंट जैसे 9th क्लास में आपने स्पीड पढ़ा था, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. वैसे मैं आपको और पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको और बढ़िया से ड्राइव समझ में आएगा. तो पहले हमने सिंपल बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, इररिलेटेड बताया, और अनदर वर्ड में हम लिख सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी, और फंडामेंटल derived वो that is fundamental quantity, and derived quantity is that the physical quantity expressed in terms of more than one of fundamental quantity. उसको हमने क्या बोल दिया ड्राइव. और सप्लीमेंट्री दो टाइप की होती है, प्लेन और सॉलिड, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो इसके अंदर हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी, इसको एक छोटा सा हम ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं स्टूडेंट. देखो
आपको और बढ़िया समझ में आएगा। एक मिनट स्टूडेंट, इसको हम बना सकते हैं एम के जी सी डी मोल। तो स्टूडेंट इस शॉर्ट ग्राफ से भी हम इसको समझ सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को। ए के एस एम के जी सी डी मोल, ये 7 जो क्वांटिटीज है, ये सब क्वांटिटीज कौन सी होगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो कैसे? ए से एम्पियर करंट 10th में पढ़ा होगा, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, सेकंड टाइम सेकंड रहेगा, मीटर लेंथ वगैरह होगी, किलोग्राम मास, केडीएम और मोल। ठीक है, तो ये सब क्या है स्टूडेंट? हमारे पास एक लुमिनस इंटेंसिटी की बनी है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और कैंडेला और मोल की। तो ये सब जो क्वांटिटी है इसको हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट? फंडामेंटल क्वांटिटी। इस आगे इसकी टेबल और उसके बारे में, ड्राइव और फंडामेंटल के बीच में रिलेशन क्या है, उसके बारे में हम स्टूडेंट कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। If you have any doubt from this lecture, please comment the inbox. Okay, student.